इंदिरा गांधी की हत्या भारतीय इतिहास की सबसे संवेदनशील और दर्दनाक घटनाओं में से एक है। ये सिर्फ एक राजनीतिक हत्या नहीं थी, बल्कि इसके पीछे वर्षों से पनप रहे तनाव, फैसलों और परिस्थितियों की एक लंबी कहानी छिपी हुई थी। आइए इस पूरी घटना को बेहद विस्तार, भावनाओं और तथ्यों के साथ समझते हैं। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था। वो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इकलौती बेटी थी। बचपन से ही उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का माहौल देखा। घर में बड़े बड़े नेता आते जाते थे, जिससे उनके अंदर नेतृत्व के गुण विकसित हुए। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। उस समय कई लोगों ने उन्हें गूंगी गुड़िया कहा, लेकिन उन्होंने जल्द ही ये साबित कर दिया कि वो एक मजबूत और निर्णायक नेता हैं। इंदिरा गांधी के शासन में कई बड़े फैसले लिए गए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1971 का भारत पाक युद्ध, बांग्लादेश का निर्माण, इन सब ने उनकी लोकप्रियता को चरम पर पहुंचा दिया। लेकिन 1975 में उन्होंने आपातकाल इमरजेंसी लागू किया। इस दौरान नागरिक अधिकारों को सीमित कर दिया गया और विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इस फैसले ने उनकी छवि को काफी नुकसान पहुंचाया। 1977 में उन्हें चुनाव हारना पड़ा, लेकिन 1980 में वो फिर से सत्ता में लौट आईं। 1980 के दशक की शुरुआत में पंजाब में अलगाववाद तेजी से बढ़ने लगा। इस आंदोलन का नेतृत्व जरनैल सिंह भिंडरांवाले कर रहे थे। भिंडरांवाले और उनके समर्थक स्वर्ण मंदिर परिसर में शरण लेकर उसे अपने केंद्र के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। वहां हथियार जमा किए जा रहे थे और सरकार के खिलाफ गतिविधियां बढ़ रही थीं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कानून व्यवस्था लगभग खत्म होने लगी। जून 1984 में इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का आदेश दिया। भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर में प्रवेश किया। ये ऑपरेशन कई दिनों तक चला। इस दौरान भिंडरांवाले मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए, मंदिर को भारी नुकसान हुआ। हालांकि सरकार ने इसे आवश्यक बताया, लेकिन सिख समुदाय के लिए यह बेहद भावनात्मक और आहत करने वाली घटना थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद खुफिया एजेंसियों ने इंदिरा गांधी को कई बार चेतावनी दी कि उनकी जान को खतरा है, खासकर उनके सिख अंगरक्षकों से। उन्हें सलाह दी गई कि वे अपने सुरक्षा दल से सिख जवानों को हटा दें, लेकिन इंदिरा गांधी ने इसे साफ मना कर दिया। उनका मानना था कि ऐसा करना सिखों के साथ भेदभाव होगा। उन्होंने एक बार कहा था, अगर मेरी जान जाती है तो मुझे गर्व होगा कि मैंने देश के लिए बलिदान दिया। सुबह का समय 31 अक्टूबर 1984 की सुबह सामान्य दिनों की तरह शुरू हुई। इंदिरा गांधी अपने आवास एक सफदरजंग रोड में थीं। उन्हें एक विदेशी पत्रकार पीटर उस्तिनोव को इंटरव्यू देना था। उन्होंने केसरिया रंग की साड़ी पहनी हुई थी और हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। हमला सुबह करीब 9:20 बजे वो अपने घर से निकलकर दफ्तर की ओर जा रही थीं। जैसे ही वो गेट के पास पहुंची, उनके दो अंगरक्षक बेअंत सिंह और सतवंत सिंह वहां तैनात थे। जैसे ही इंदिरा गांधी उनके करीब आईं, बेअंत सिंह ने अचानक अपनी रिवॉल्वर निकाली और 3 गोलियां चलाईं। इंदिरा गांधी गिरने लगीं, तभी सतवंत सिंह ने अपनी स्टेन गन से लगातार गोलियां बरसाईं। करीब 30 से ज्यादा गोलियां उनके शरीर में लगीं। उन्हें तुरंत एआईएम्स ले जाया गया। डॉक्टरों की टीम ने कई घंटे तक ऑपरेशन किया। उन्हें खून चढ़ाया गया, सर्जरी की गई, लेकिन चोटें इतनी गंभीर थीं कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। दोपहर 2:20 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बेअंत सिंह को मौके पर ही अन्य सुरक्षा कर्मियों ने गोली मार दी। सतवंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में जांच में केहर सिंह का नाम भी सामने आया। 1989 में सतवंत सिंह और केहर सिंह को फांसी की सजा दी गई। देश भर में हिंसा। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में गुस्सा और दुख फैल गया। दिल्ली सहित कई शहरों में 1984 के सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। हजारों सिखों की हत्या हुई, घर और दुकानें जला दी गईं और लोगों को बेरहमी से मारा गया। यह घटना भारत के इतिहास का एक बेहद काला अध्याय है। इंदिरा गांधी की मौत के तुरंत बाद उनके बेटे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। देश को स्थिर रखने के लिए यह फैसला तुरंत लिया गया। इंदिरा गांधी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। लाखों लोग उन्हें अंतिम विदाई देने आए। दुनिया भर के नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनकी विरासत इंदिरा गांधी को आज भी एक मजबूत, साहसी और निर्णायक नेता के रूप में याद किया जाता है। उनके फैसले, चाहे वे अच्छे हों या विवादास्पद, भारत की राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ गए। निष्कर्ष, इंदिरा गांधी की हत्या हमें ये सिखाती है कि राजनीतिक फैसलों के परिणाम बहुत गहरे हो सकते हैं। समाज में संतुलन और समझ बनाए रखना जरूरी है। सत्ता के साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है। ये घटना सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक सीख है जो आने वाली पीढ़ियों को समझनी चाहिए।